में केलो नदी खर्रा घाट से लगे न्यू मरीन ड्राइव में मंगलवार को उस वक्त तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई जब शिव मंदिर से सटे खाली जमीन में निर्माण हो रहे दक्षिण मुखी पंचमुखी हनुमान मंदिर की मूर्ति गायब हो गई थी। जिसके बाद मूर्ति की खोजबीन की गई तो मूर्ति नींव के लिए खोदे गए गड्ढों के मलबे पर पड़े दिखे। स्थानीय केलो नदी खर्रा घाट से लगे न्यू मरीन ड्राइव में मंगलवार को उस वक्त तनाव की स्थिति हो गई जब शिव मंदिर से सटे खाली जमीन में निर्माणाधीन दक्षिण मुखी पंचमुखी हनुमान मंदिर की मूर्ति गायब थी तो नींव के लिए खोदे गए गड्ढों में मंदिर के मलबे पड़े दिखे। फिर क्या, बजरंग बली की प्रतिमा की चोरी के साथ निर्माणाधीन मंदिर में शरारती तत्वों द्वारा तोड़फोड़ की खबर लगते ही बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के साथ भाजयुमों के लोगों ने मौके पर जाते ही माहौल गर्मा गया। हिंदू संगठनों से जुड़े युवकों ने इसे धार्मिक आस्था पर चोट बताते हुए गायब हुई मूर्ति की आसपास काफी खोजबीन की, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगने पर फिर सिटी कोतवाली जाकर लिखित शिकायत देते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। मंदिर निर्माण करने वाले यादव परिवार को पड़ोस में रहने वाले लोगों की गतिविधियों पर शक है क्योंकि मंदिर निर्माण को लेकर कई बार उनसे विवाद भी हो चुका है। क्योंकि यादव परिवार बीते 2 वर्ष से न्यू मरीन ड्राइव के किनारे बनने वाले दक्षिण मुखी पंचमुखी हनुमान मंदिर के चबूतरा निर्माण कर उसमें संकट मोचन की मूर्ति स्थापित कर नियमित पूजा करते हैं, जिसे बीती रात अज्ञात उपद्रवी तत्वों ने ध्वस्त करते हुए हनुमान की मूर्ति को भी उड़ा दिया है। इसलिए देखते ही देखते इस मामले ने तूल पकड़ लिया। मंदिर के पास रहने वाली एक महिला से युवकों की जब तीखी कहासुनी हुई तब कहीं जाकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के हस्तक्षेप करते हुए घटना की शिकायत सिटी कोतवाली में की ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो सके। पुलिस ने भी आस्था से जुड़े इस संवेदनशील मसले को संजीदगी से लेते हुए निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया है। शिव जी के मंदिर के बगल से हनुमान जी चबूतरे में बैठे हुए थे। निर्माणाधीन के लिए सामग्रियां वहां इकट्ठा कर दिया हूं। बारिश के कारण काम शुरू नहीं हो पाया था और सुबह जब स्नान करके मैं मंदिर आया पूजा के लिए तो देखा तो चबूतरा टूटा हुआ पाया, मूर्ति नहीं थी और घटना को देख के मेरे को थोड़ा हतप्रभ होना पड़ा। आखिर ऐसा अनहोनी घटना कैसे घट गई। और कुछ देर बाद फिर मैं भोलेनाथ के मंदिर में प्रवेश करके पूजन वूजन करने के बाद मंदिर से प्रस्थित हो रहा था, घर वापस जा रहा था तो हमारे सहयोगी आचार्य जी मेरे को मिले, श्री जितेंद्र मिश्रा जी। वो भी सुबह शाम सेवा देने में लगे हुए हैं मेरे साथ। तो उनको मैं बताया ऐसा है भाई साहब। दोनों फिर जाके इस पाठ को देखे। ठीक है भैया जी, ऐसे करके चर्चा हुई। फिर मैं बाद में हमारे संगठन के बंधुओं को मैं सूचना दिया, जैसे श्री बजरंग अग्रवाल जी विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष, उनको मैं जानकारी दी। पहले कभी ऐसी कोई घटना हुई? हाँ, ऐसी होने वाली अपनी घटना की कोई वो नहीं थी संभावना और इस विषय में निश्चिंत था कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि स्वयं संकट मोचन है वो। किसी पे शक? हाँ, इसी के साथ किसी पे शक। अब किसी के शक का मतलब ऐसा है भैया, अज्ञात में मैं किसके ऊपर शक करूं। लेकिन हाँ, 1-2 बार जो बगल में रह रहे हैं उनसे विवाद हो चुका था। मैं उनको प्रेम से समझा दिया था कि ये कोई राजा की ज़मीन नहीं है। ऐसा उनके द्वारा कहा गया था कि भाई हम लोग खरीदे हैं। मैं बोला किसी राज परिवार का ज़मीन नहीं है, सरकारी है और ये उचित नहीं है आप लोगों का कहना बोलना। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24। ऐसे ही और खबरों को देख